हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल फिलहाल आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। और तो मेरा एग्ज़ाम अभी 12 दिसंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में हो गया है, जिसमें मैं टोटल 58 अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस और साइंस का लेवल अच्छा नहीं था। इसकी वजह से मेरा पेपर नहीं बन पाया। तो आगे आने वाले एग्जामिनर हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके बारे में एक ज़रूरी या उनके लिए कही एक ज़रूरी टिप बता देना चाहता हूं, जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे और किस किस सब्जेक्ट से किस किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका एक लेवल बताऊंगा मैं। तो मेरी वीडियो में बने रहें। जैसा कि जानते हैं, अभी जो कि एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया है, जिसमें 8 से 9 जनवरी को एग्ज़ाम होना है, जबकि पहला जो स्टार्टिंग डेट था 29 नवंबर से 16 जनवरी तक, जिसका एग्ज़ाम डेट चेंज होकर अब सीधे 8 से और 9 जनवरी, और इसके बाद में सीधे 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। इस प्रकार से एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए एक मैं ज़रूरी टॉपिक बता देना चाहता हूँ। तो जैसा कि साइंस का जो क्वेश्चन सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें साइंस का क्वेश्चन 25 मार्क्स का आना है, और मैथ का क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और रीजनिंग का क्वेश्चन 30, और जीके जीएस 20, जिसमें जीके जीएस तो बिल्कुल ही करंट अफेयर्स का आता है, जिसका क्वेश्चन लगभग 1 से 2 ही क्वेश्चन बन पाता है जीके पोर्शन का, बाकी सब करंट अफेयर्स का आता है। तो जीके का नंबर को आप काट ही दो, इसमें अच्छा मार्क्स नहीं हो पाता है। यदि आपको अच्छा कट ऑफ टाइप से आपका मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आपको करना होगा रीजनिंग 30 का 30, इनका सरल रहता है। यदि आपको अच्छा प्रैक्टिस होगा, टाइमिंग सही है, तो सही टाइम में 30 के 30 आप कर पाएंगे। जिसके बाद आप मैथ का क्वेश्चन भी उतना कठिन नहीं आता है, जिसमें आप 15 आराम से बना सकते हैं। 30 15 45, और इसमें से 1 2 बन जाता है, 30 को मान के चलिए 2 3 क्वेश्चन, टोटल 48 क्वेश्चन। टोटल 48 क्वेश्चन बनने के बाद आपका साइंस का क्वेश्चन रह जाता है। तो साइंस में आपको किस प्रकार से, यदि आप अच्छे प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका इतने 48 मार्क्स का बन ही जाना है। जिसके बाद आपको पासिंग आउट करने के लिए आपको साइंस का क्वेश्चन अच्छे से बनाना होगा, जिसके लिए मैं एक बेस्ट ट्रिक, और आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट में, जिसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मेरा जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर 2025 को, जिसमें से जो क्वेश्चन आया था देख सकते हैं आप यहाँ, पुष्प से पादपीय पुष्प, और दूसरा संकरण से, तीसरा निषेचन, और चौथा लेंस। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो जिसमें साइंस के क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज हैं, जिनके बारे में बताता हूँ, तो मेरी वीडियो में बने रहे। देख सकते हैं यहाँ, जो कि 29/11/2025 से लेकर 30/12/2025 तक के साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका मैं संपूर्ण टॉपिक वाइज एक सिलेबस तैयार करके लाया हूँ। तो इस टॉपिक से यदि आप पढ़ते हैं, तो आपका मिनिमम 25 में 20, तो यानी कि आप इसमें जोड़ेंगे 20, तो 68 ST वर्ग के लिए काफ़ी है पास आउट करने के लिए। इतना में आपका फिजिकल में आ जाएगा। तो आगे देख सकते हैं यहाँ साइंस का जो क्वेश्चन आया था, जिसमें पादप से पूछा गया था क्वेश्चन, जिसमें पादप हार्मोन, जो कि एक उस चीज़ का हार्मोन टाइप रहता है, ऑक्जिन, जिबरेलिन, एथिलीन जो होता है फल को पकाने के लिए,
और ऑक्जिन ये कि एक पौधे की वृद्धि और जिबरेलिन ने जड़ों की वृद्धि के लिए यह हार्मोन कार्य करता है। जिसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो आया था या आता है या आ रहा है जितने भी शिफ्ट में और आगे भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आना है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से रिहर्सल करके जाएंगे, जो कि है पादप उतक, जिसमें जड़ में जो पाए जाते हैं उतक, तना में उतक। जैसे कि मेरे शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, जड़ की जो मजबूती प्रदान करता है या फिर उसका विखंडन करता है कौन सा उतक, जिसमें मैं आंसर लिख के आया हूँ विभोजक उतक। इस प्रकार से उतक रहता है। और क्वेश्चन आया था पुष्पीय पादप संरचना, जिसमें जनन क्रिया से के कार्य, उसे इस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन दिया था पौधों में पाए जाने वाले प्रजनन, लैंगिक अलैंगिक, इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। और मेंडल के नियम, जिसमें संकरण, एक संकरण, द्वि संकरण, इस प्रकार से जड़ के कार्य। और एक डीएनए से भी क्वेश्चन आया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। और पाचन तंत्र से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण और किडनी के कार्य, इस प्रकार से विज्ञान विषय के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको मैं रसायन सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। रसायन जो कि है एक रासायनिक अभिक्रिया प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तत्वों के अणुओं की संख्या, तत्वों में अणुओं की संख्या, जैसे कि CO2, जिसमें 3 अणु हैं, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था एक। और आवर्त सारणी में ऋणायन धनायन घटते क्रम में, इस प्रकार से क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछे जा रहे हैं। और हुंड के नियम, कक्षकों की भरने का सिद्धांत, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो कि तत्वों का रासायनिक नाम एवं व्यापारिक नाम, जैसे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है। इस प्रकार से रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र सभी प्रकार के तत्वों का आपको याद होना चाहिए। और तत्वों में अणुओं की संख्या, इस प्रकार से, जैसे कि आपको H2SO4, हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु, इस प्रकार से आपको संख्या पता होना चाहिए। और सिरका विधि से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिश्रण से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। रासायनिक तत्वों के कार्य एवं उपयोग, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। और तत्वों के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्वों के नाभिक में जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिनका संख्या पूछा जाता है, इस प्रकार से। और अभी आगे आपको मैं भौतिक सब्जेक्ट के किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं देख सकते हैं। हम न्यूटन के जितने भी नियम हैं उस नियम के सिद्धांत पर, और जो मीटर वगैरह बना है उसके कार्य जो होता है, या फिर चाल, गति, इस प्रकार के नियम का उपयोग करके उस प्रकार से कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है, उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। और विद्युत अपघट्य से भी क्वेश्चन मिलता है। दर्पण को आप करके ही जाना, इसमें एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जाएगा। और मात्रक, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेंस के प्रकार, जो कि मिरर वाला क्वेश्चन है, आता है। और उत्तल अवतल, इस प्रकार से टाइप भी पूछा जा रहा है। तो आई होप आप सभी को मेरे वीडियो में कुछ समझ आया। तो जितने भी कैंडिडेट हैं या आने वाले एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होना है तो घबराए नहीं, बस मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सही रखें और साइंस के इन टॉपिक का रिहर्सल करके जाएं, तो आराम से आप 70 से
75 स्कोर कर पाएंगे। यही कट ऑफ जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी बनना नहीं है, बिल्कुल नए अंदाज से पूछा जा रहा है। अन्य देशों की करेंसी, नियुक्ति, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों को याद रहता है। तो जी हाँ, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। जी हाँ, धन्यवाद।